में ताकीद किया है। दिसंबर 1977 से वो 71 तक ले गया और पार्लियामेंट नहीं बुलाई। तो अब वो आया इससे 1972 के में 7 मार्च को होने थे इलेक्शन फिक्स थे। या खान ने वो भी पोस्टपोन कर दिया। अब उसको वहां आर्मी एक्ट शुरू हुआ, वहां मुजीब को गिरफ्तार करके वेस्ट पाकिस्तान ले आया गया और वहां आर्मी एक्ट के खिलाफ मुफ्ती बाइनी और ईस्ट पाकिस्तान राइफल और जो उन्होंने वो जंग हुई पूरी। इसके बाद हमारी सर वो हमारी तारीख का स्याह बाब है। मुझे सिर्फ ताज्जुब यही बात है सर, वो तो अमरीत की थी सिचुएशन सर, इस वक्त तो जमहूरी हुकूमत। प्लीज जरा बताने दें अमरीत वाला ही, इस अमरीत को नहीं चाहते थे। इसलिए अगली देखें, उन्होंने ये भी लिखा का आईन में दर्ज है कि पार्लियामेंट शैल मीट on the 21st day after the election unless sooner summoned by the president. क्या बात है? Parliament shall meet on the 21st day after the poll unless sooner called by the summoned by the president. यानी 21वें दिन से आगे नहीं जा सकते। जिस 90 वाले दिन के आगे any later day would be against कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह उसके बाद जो असेंबली में मिल है उसको भी वो डिले नहीं कर सकता कोई प्रेसिडेंट हो, समझ पहले कर सकता है बाद में नहीं कर। तो 111 दिन हुए ये 90 + 21 111 दिन के में पूरा एक नई गवर्नमेंट आ जाए, ये सब कुछ आ जाए। अब इसमें एक तो और इंपेरेटिव तो सोचने वाले जो मतलब पाबंद है, जैसे ये सब मानते हैं कि नॉट लेटर देन 90 डेज मीन 90 डेज मैक्सिमम। ये सब मानते हैं कि ये जो है पार्लियामेंट का ये 21 दिन से अंदर अंदर होना है। अब जो बात है वो कहते हैं गवर्नर ने डेट देनी है या गवर्नर ने डेट नहीं देनी। गवर्नर ने डेट देनी है या नहीं देनी, इससे पहले इलेक्शन कमीशन का मैंडेट आप देख लें। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218(3) 18 की शिक नंबर 3 जो है उसमें वो वादे तौर पे इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट एज आर नेसेसरी टू एंश्योर द इलेक्शन इज कंडक्टेड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब ये इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब अगर गवर्नर डिसॉल्व करता है असेंबली, अगर वो डिसॉल्व करता है तो उससे डेट देनी है। ठीक है। के वाले गवर्नर को देनी लाजिम थी। अगर नहीं खुद डिसॉल्व करता वो बाय प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व हो जाती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस देगा डिसॉल्व करने की तो इट विल विदिन 48 आवर्स, अगर गवर्नर कुछ नहीं करता, डिसॉल्व नहीं करता तो इट विल बी डिसॉल्व 48 आवर्स। देखिए कितने 48 आवर्स 21 डेज नॉट लेटर देन 90 डेज, ताकि वो ना रिपीट हो हादसा ठीक है 1972-73 में हुआ हमारे साथ के मुल्क के टूट गया। अब इसमें ये याद, ये भी एक और इम्पेरेटिव है, एक और इम्पेरेटिव है। वो इम्पेरेटिव ये है कि इलेक्शन कमिश्नर वो सारा इंतजाम करे। ही हैज टू एंश्योर के 90 डेज में हो। तो अगर गवर्नर नहीं कर सकता तो इलेक्शन कमिश्नर को ये इस 218(2)(3) के तहत। अच्छा इख्तियार साहब, अब इससे ज़िमनी सवाल भी है ना। आज सदर पाकिस्तान ने डेट अनाउंस की, उन्होंने इलेक्शन जो एक्ट है 2017 उसके तहत जी मैं आता हूँ, बिल्कुल सीधा ही आता हूँ। सदर पाकिस्तान ने जिस अंदाज में ये डेट अनाउंस की है वो नहीं कर सकते। ठीक है। एक और इंपेरेटिव है, आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन says the president shall act on and in accordance with the advice of the cabinet of the prime minister. अब वो गुरेज नहीं कर सकते, ही कांट एक्ट ऑन हिज ओन। सदर पाकिस्तान को जो एडवाइस आनी है प्राइम मिनिस्टर से या कैबिनेट से उसके पास, मेरे ख्याल में इसमें वे आउट एक ही है। वे आउट एक तो ये है कि
सदर अनाज का मामला ना बनाए, प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिख दे कि मैंने इस तरह लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसने मुझे बता दिया कि मेरा इख्तियार नहीं है और मैंने भी जो ओपिनियन ली है उसमें आपकी एडवाइस का मैं इंतजार करता हूँ। अच्छा। ये मामला है। मामला क्या है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही अंदर हो सकते हैं। लेकिन एतजाज साहब, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल और प्रॉब्लम्स है ना। एक तो सबसे पहली बात है वजारत दिफा जो कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, उसने माजरत कर ली। जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, उन्होंने माजरत कर ली है। इसके अलावा जो आपकी पुलिस और जो दीगर ब्यूरोक्रेसी है, अगेन वो हुकूमत के नीचे, उन्होंने माजरत कर ली सर। तो इन अ वे जो तमाम ऑपरेटर्स है, पूरी मशीनरी है रियासत की, उसने तो माजरत कर लिया है। तो इलेक्शन कमिश्नर के जो वो कहते हैं कि किसी की मजाल नहीं है, किस तरह माजरत कर सकते हैं आइन की पासदारी और आइन पे अमल करने की? ये कोई नहीं माजरत कर सकता। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपकी गवर्नेंस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपके 4 सूबे और एक वफाक की हुकूमत लाजमी हो। ये नहीं हो सकता कि वो हो ना और ये कहेंगे जी 90 दिन हम इनकार करते हैं। हाउ कैन ये और इसमें तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया हुआ कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शैल ओबे द चीफ इलेक्शन कमीशन। आइन में लिखा है nobody can say except the judiciary, the executive authorities apply that. Usually Chief Justice कह सकते हैं सर वो आरओ से भी माजरत कर। एक और जरा कानूनी आप इसको क्लियर कर दें, बिकॉज ये जो इलेक्शन एक्ट का 57 शिक नंबर है, इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शंस। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर चूंकि पूरी असेंबलीज के होने हैं, पूरी नशिस्तों के ऊपर इंतखाब होंगे, तो वो उनको जनरल इलेक्शन ही समझा जाएगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें ये आइन खुद कहता है, ये आइन खुद कहता है कि जो इलेक्शन चल रही है टू दी ये जनरल इलेक्शन टू दी नेशनल असेंबली एंड दी प्रोविंशियल असेंबली, ये जनरल इलेक्शन का उस वक्त इस्तेमाल करता है लफ्ज आइन जिस वक्त वो कौमी असेंबली या किसी सूबाई असेंबली का इंडिविजुअली लेकिन मुकम्मल कोई एक्शन नहीं, डिसॉल्व जब हो जाए उसके बाद वो सूबे की हो इलेक्शन या मरकज की हो, वो इज कॉल्ड ए जनरल इलेक्शन। तो फिर एतजाज साहब बाय दिस डेफिनेशन सर इलेक्शन एक्ट जो कहता है वो कहता है कि फिर सदर साहब जनरल इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। सो अगर केपी और पंजाब में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं मजबूरी तौर पे, तो फिर सदर कर सकते हैं अनाउंस, खुद इलेक्शन एक्ट कहता है। नहीं सदर इस बारे में देखो, ये एक्ट है, ये एक्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सही, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जब आर्टिकल 48 को पढ़ा जाएगा, आर्टिकल 48 की मैंने आपको बताई है लैंग्वेज। आर्टिकल 48 की लैंग्वेज जो है वो बड़ी क्लियर है। वो कहती है कि कहता है आर्टिकल 48 in the exercise of his function, वो चाहे एक्ट के जरिए हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंक्शन भी प्रेसिडेंट ने करना है, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, ठीक है, प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसके कोई इख्तियार नहीं। तो फिर एतजाज साहब ये चैलेंज कर देंगे अदालत में ऑब्वियसली हुकूमत, और फिर अदालत में कोई चैलेंज होगा, पर अदालत को चैलेंज करने से पहले सदर साहब एक खत लिखते प्राइम मिनिस्टर को ये लिखें कि जी ये मैंने खत लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आके मिलकर मशावरत कर ले, मेरा कोई इसे और ऐसा नहीं था मामला, तो मैं कोई इसका ये ईगो का इशू नहीं बनाता हूँ, और मुझे बताया गया है कि आर्टिकल 48 के तहत आपकी एडवाइस का मैं पाबंद हूँ। आलम ये है कि 90 आर्टिकल ये 90 डेज का जो आर्टिकल 105 में पाबंदी है, इंपेरेटिव है, उसकी वायलेशन होने जा रही है। आप मुझे मशवरा दें कि क्या मैं या कोई भी 90 दिन से ज्यादा इसमें दे सकता है लिहाज इलेक्शन की, या इंडेफिनिटली प्रोक्लोम कर सकता है, या वो डेट दिए बगैर कोई वैलिड हो सकता है।
ठीक बात है मतलब। ये इलीगल इनकी ऑक्यूपेशन ऑफ दिस ऑफिस हो। और सारे फैसले से चैलेंज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी आप देखिए जरा पैटर्न देखिए, आपको लग रहा है कि मौजूदा इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो टेक्निकलिटीज के पीछे ज्यादा छुप रहा है। मतलब अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है तो कर दे, मतलब वो वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन इस मशावरती प्रोसेस को लंबा करने का मकसद ही है कि जी ज्यादा से ज्यादा डिले किया जाए। सर नियत तो साफ वाजे है। मैं आपको बताऊं मारिया, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। जिसमें मुझे इमरान खान की भी एक बात, बहुत सी बातों पर इसकी नहीं समझ आती, पर इसमें तो मुझे समझ नहीं आती। ये मैं आपको बता दूं, अगर इलेक्शन होने हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो दार्जिलिंग है, तो वो 90 दिन में ही होने। हाँ चलो 10 दिन और बढ़ा दो, इनको क्या मिलेगा ये 10 दिन बढ़ाने के लिए? और इन्होंने एक हवा क्रिएट कर दिया है कि इमरान खान से सारे काम रहे, इमरान खान से सब कुछ चाहते हैं कि ये इलेक्शन ना हो, फेस नहीं कर सकते, 11 जमाते हैं इसकी। और एक पीपल्स पार्टी का ये मौकफ रहा है। बैड ऑप्टिक्स, वेरी बैड ऑप्टिक्स, लग रहा है कि घबरा गए हैं। और यही ना मैं कह रहा हूँ, उसका हवा बना रहे हैं। अब ये चीज और इसको कुछ नहीं मिलना, 10-12 दिन के मतलब वो भी नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट, वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 254 पे जाते हैं कि अगर कोई काम ठीक हो लेकिन जायदुल मियाद हो तो उसको ठीक समझा जाएगा, क्योंकि सिर्फ ब्याज की वजह से उसको खतरा है। अगर वो काम ठीक है तो ये कहते हैं इलेक्शन अगर हो जाए और वो 90 दिन से तजावत से हो जाए तो 254 कंडोन करने की पावर है, दरगुजर करने की पावर है। वाकया जो हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट पहले से नहीं कह सकता उनको कि जाए आप इलेक्शन कमिश्नर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब आप इलेक्शन 150 दिन में करा लें या 120 दिन में कराए। सुप्रीम कोर्ट ये नॉट लेटर देन 90 डेज, इट इज सो क्लियर। अब इसमें मैं समझता हूँ कि लेट अस गो बैक एक दिन वापस। सदर साहब ने एक लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने इनकार कर दिया और सदर साहब ने डेट दे दी। सदर साहब को ये इख्तियार नहीं। 57 के तहत भी अगर आज मालिक जान लिखा है प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट अब वो फैसला है जो कैबिनेट ने और